हेलो व्यूअर्स, मैं त्रिभुवन आप सभी का अपने YouTube चैनल टीटी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए आपको इसके साथ ही भगवान शिव की एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से आपको शिव और कृष्ण के संबंध का भी पता चलता है। मैंने अपने खुद पिछले साल वृंदावन नंदगांव के नजदीक स्थित आशेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। आप भी जरूर जाएं और दर्शन करें। तो जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं आशेश्वर महादेव का जो मंदिर है और इसकी बड़ी महत्ता है। यहाँ पर जब आप टेक मंदिर में आते हैं, टेर मंदिर में आते हैं, वहाँ से जो है इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। अब इनके बारे में जानते हैं मोहित दुबे जी से कि ये मंदिर का क्या मतलब महत्व है। ये मंदिर है आशेश्वर महादेव। हाँ। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, अवतार लेने के बाद में जब भगवान कृष्ण ने जब गोकुल को छोड़ के नंदगांव बसाया था, तो नंद बाबा ने गोकुल को क्यों छोड़ा? देखो, राधा रानी का बहुत से लोग जानते हैं कि राधा रानी का जन्म स्थान कौन सा है? बरसाना। राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना नहीं है। राधा रानी का जन्म स्थान है रावल। अच्छा, रावल। अच्छा, गोकुल के पास में है रावल। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर की दूरी का दूर है। वहाँ रावल में राधा रानी का जन्म अवतार हुआ है और कृष्ण का अवतार मथुरा में होकर लालन पालन गोकुल में हुआ है। जब भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका था तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा ने देखा कि कभी इनको पूतना मारने के लिए आ रही है, कभी तृणावर्त मारने के लिए आ रहा है, कभी सक्टासुर मारने के लिए आ रहा है। तो सब राक्षस जब मारने के लिए आ रहे हैं तो भगवान का तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन क्या था कि जब आसपास के जो ब्रजवासी हुआ करते थे, जो ग्वालवाल हुआ करते थे, वो मारे जाते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि अब इसको छोड़ो। तो नंद बाबा ने नंदगांव को छोड़ दिया। नंद बाबा ने नंदगांव को छोड़ा, ब्रजवान जी ने रावल को छोड़ा। तो नंद बाबा ने नंदगांव को बसाया। अच्छा, जो नंदेश्वर पर्वत पर जिसका नाम है शिव स्वरूप पर्वत। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है। दीपक को बताऊंगा कि जूम करके थोड़ा दिखाएं। थोड़ा इस तरफ, दीपक इस तरफ आके आप दिखाएं। ये जो है नंदगांव है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर नंदगांव है। दीपक, अगर आप इसको जूम कर लें, पूरा जूम करके अगर आप वहाँ दिखा दें। एक समय की बात है, भगवान शिव ने वृंदावन का दर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने मानव रूप में वृंदावन की ओर यात्रा की और वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं और खुशियों का आनंद लिया। भगवान शिव की अज्ञात तपस्या के आलोक में एक सुंदर शिवलिंग की स्थापना की गई, जो वृंदावन के आत्मीय वातावरण में भगवान शिव के प्रति भक्ति और आदर्श को प्रकट करता है। उस दिन भगवान शिव ने अपनी ध्यान से शिवलिंग की पूजा की और उनका मन भगवान कृष्ण की लीलाओं में खो गया। वे उत्साह से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को उनके बाल रूप में देखा। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का अभिप्राय दिया और वहां अपने आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव का ध्यान शिवलिंग पर अटल रहा और वे भगवान कृष्ण की भक्ति में एकाग्र हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने अपने आंचल को विस्तारित किया और विचलित हो गए क्योंकि उन्हें उनके प्यारे छोटे कृष्ण की अद्भुत सुंदरता देखकर अद्भुत संवेदना हुई। इस प्रकार आशेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की यह कथा एक प्रमुख स्थल है, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनके भक्ति और प्रेम को प्रकट करती है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल है और उन्हें भगवान कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये आप देख रहे हैं नंदगांव। हाँ। तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदगांव को बसाया है, जो कि शिव स्वरूप पर्वत बोला जाता है। हाँ। दूसरा, ब्रजवान जी ने रावल को छोड़ा, उन्होंने बरसाने को बसाया है, जिसको कि ब्रह्म स्वरूप पर्वत बोलते हैं। और हमारा विष्णु स्वरूप पर्वत श्री गोवर्धन है। तो हमारे यहाँ तीनों देवता यहाँ पर्वतों में विराजमान है। दूसरा, हमारे जब ये इनको क्या श्राप था, जैसे कि आप पर्वत पे दर्शन आप नंदगांव के कर रहे हैं, ये पर्वत आप देख रहे हैं नंदगांव का, तो इनको श्राप था कि जो भी राक्षस दैत्य इनकी छत्र छाया में आएगा वो पत्थर का हो जाएगा और जल के भस्म हो जाएगा। तो ये नंदगांव जो है नंद बाबा ने बसाया। उसके बाद में यहाँ शंकर भगवान पधारे हैं लाला के दर्शन के लिए। अच्छा, ये आशेश्वर मंदिर। हाँ, जो ये महादेव में पधारे हैं, इनका नाम वैसे शंकर भगवान था, लेकिन आशेश्वर कब पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तो जब शंकर भगवान यहाँ आए हैं तो महल पे, नंद महल पे जाके मैया से बोले अलख निरंजन। हाँ। तो यशोदा मैया ने दरवाजा खोल के, नहीं है दरवाजा खोल के, हमारे ब्रज भाषा में बोलते हैं दरवाजा खोल के। तो दरवाजा खोल के हमारे यहाँ जब मैया देखी तो बाबा को देख के डर गई। हाँ। बाबा बोले मुझको तेरे लाला के दर्शन करने हैं। हाँ। तो
तो मुझे तेरे लाला के दर्शन, तो मैया बोली कि मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। जब बाबा तेरे रूप को तो मैं ही देख के डर रही हूँ, तो मेरा लाला तो वैसे डर जाएगा। वो छोटे थे। अब भैया भोलेनाथ का रूप तो भैया है ये भयंकर, वो तो भूतनाथ है। उसके बाद में जब उन्होंने देखा तो मैया ने मना कर दी। तो भोलेनाथ को बोले मैया मैं तो यहीं धुनी रमा के बैठ जाऊंगा, मैं लाला के दर्शन करके जाऊंगा। उस समय जो है लाला सो रहे थे। तो उस समय सो रहे थे तो मैया ने दरवाजा लगा लिया, गेट लगा लिया, और लगाने के बाद में भोलेनाथ वहां से रुष्ट होकर वहां से उनको भगा दिया। तो भोलेनाथ इसी स्थान पे आके बैठे थे। ये वही स्थान है, ये वही स्थान नंदगांव के सामने, बिल्कुल नंदगांव आप देख रहे हैं दोनों में। तो ये वही स्थान है। यहाँ आगे भोलेनाथ बैठ गए और धुनी रमा के बैठ गए। तो यहाँ भोलेनाथ बैठ गए। उधर नंद महल में भगवान कृष्ण की जो नींद थी वो टूटी, यानी खुल गई नींद। और खुलने के बाद में भगवान कृष्ण रोने लगे, क्योंकि छोटे थे रोने लगे। अब मैया खूब चुप कराए कि लाला खेल ले ले, खिलौना ले ले, तू चुप हो जा, लेकिन लाला चुप नहीं हूं मैं। तो उन्होंने समस्त गोपियों को बुलाया, गोपियों कि वो जो बाबा आया था ना, वो मेरे लाला पे जादू टोना कर गया है। वो मेरे लाला पे जादू टोना कर गया है, वो ये स्टोरी सुनी है। तो वो जादू टोना करके आए, तो जाके नहीं आया, बाबा को बुलाओ देखो। तो आधी गोपी इधर गई, आधी गोपी इधर गई। तो गोपियों ने देखा कि बाबा इस स्थान पे विराजमान है। तो गोपियों, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है कि अगर किसी को तुम फटकार के भगा देते हो वो दोबारा ऐसे नहीं आता हालाल। तो बाबा से बोली बाबा तुमको मैया बुला रही है, चलो। तो बाबा उन्होंने मना कर दी। मना क्यों करी? भाई तुम किसी को जब भगा देते हो, उसका अनादर कर देते हो, वो दोबारा तुम बुलाओगे तो उसके उड़ के आ जाती है। तो समस्त गोपियों ने बड़े ही प्रेम भाव से बोला, क्या बोला कि चल रे जोगी नंद महल में, चल रे जोगी नंद महल में, तुकु जसुदा मात बुलावे, और वाके लाला नजर लगी तो राई नौन करावे। तो शंकर भगवान यहाँ से उठ के नंद महल में गए हैं। और नंद महल में जाने के बाद में उन्होंने मैया से बोली लाला को मुझको दे। अच्छा। तो भगवान कृष्ण जो है भगवान शंकर की गोदी में है। और जब शंकर की गोदी में भगवान कृष्ण है तो लाला चुप हो गए, भगवान कृष्ण चुप हो गए। और चुप होके नहीं, कभी उनके सांप से खेले हैं, कभी कांतर बिच्छू से खेले, जब उनके शरीर पे जो अटके हुए थे उनसे खेले। तो मैया डर गई। मैया क्यों डर गई? अभी बालक खा जाए, मेरे लाला खा जाए। बोले बाबा मुँह दे। तो बाप मैया ने ले लियो। और फिर भगवान कृष्ण रोने लग गए। और रोने के बाद में तो फिर उन्होंने कही, तो यशोदा मैया ने बड़े ही सुंदर प्रेम भाव से कही कि बसियो जोगी नंद महल में। अच्छा। बसियो जोगी नंद महल में, ब्रज को वास कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तो यही वो शंकर भगवान है, आशीश्वर महादेव है। यही जब नंद महल में गए हैं, जब नंद महल में विराजमान हुए, तो यही नंदेश्वर भगवान बन गए हैं। उसी पर्वत पे विराजमान है नंदगांव, जिसको हम बोलते हैं नंदेश्वर पर्वत। अब हम दर्शन करेंगे आशीश्वर महादेव के। आस कुंड हमको हर जगह मिलेंगे, जहाँ ठाकुर जी यहाँ रहते थे, उनकी सेवा उसी जल से हुआ करती थी। अभी कुंडों का जीर्णोद्धार चल रहा है। आप यहाँ दर्शन करें आशीश्वर महादेव के। चलिए।